हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में एलओआई से रिलेटेड, आप जानते हैं कि एलओआई से 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है आपका एग्जाम में, और छोटा सा टॉपिक है, 1 से 2 नंबर आपको निश्चित है कि 100% ही आपको दिया जाएगा। ऑलराइट, एनसीईआरटी को अच्छे से समझेंगे, उनके जो भी एलओआई का एग्जाम्पल दिया उसको याद करेंगे और ऐसे याद करेंगे कि आपको आजीवन याद रहेगा। दोस्तों, ट्रिक से बताएंगे, जैसे पित्तल। पित्तल जानते हैं ना आप, किसको कहते हैं? पित्तल कहते हैं ब्रॉन्ज को, ब्रास को। पित्तल कहते हैं दोस्तों ब्रास को। ठीक है, अब पित्तल में क्या होता है, देखिए, पित्तल मतलब पीस हो गया पित्तल, तो तांबा और जिंक। पिताजी, पित्तल को याद रखेंगे पिताजी से, पित्तल को याद रखेंगे दोस्तों पिताजी। पित्तल मतलब पिताजी। पित्तल क्या हो गया? पीस से हो गया पित्तल, ताश हो गया तांबा, जौ से हो गया जिंक। इस प्रकार से ट्रिक्स हम आपको बताएंगे ताकि आप चीज़ों को नहीं भूलेगा। एक बार 1 से 2 मिनट, मुश्किल से 4 से 5 मिनट का वीडियो होगा, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। हम आपको एलओआई पूरा अच्छे से बता देते हैं। देखिए, एलओआई क्या होता है दोस्तों? एन एलओआई इज ए होमोजीनियस मिक्सर। यहीं से क्वेश्चन बन सकता है, या तो आपको असर्शन रीजन में दे सकता है या ट्रू फॉल्स में लिख देगा कि एलओआई होमोजीनियस मिक्सर है, वहाँ पर होमोजीनियस को हेट्रोजीनियस कर देगा, तो आप उसको क्या कर देना है? इनकरेक्ट कर देना। होमोजीनियस मतलब क्या? जहाँ पर जो भी सब्सटेंस को मिक्स किए हैं उसका प्रोपोर्शन इक्वल हो, तो क्या होता है? हमारा होमोजीनियस मिक्सर होता है। तो एलओआई, कभी स्टील का बर्तन देखिए ना, स्टील का आपके घर में थाली होगा, थाली में दोस्तों एकदम होमोजीनियस मिक्सर होता है। ऐसा नहीं कि कहीं पर किसी चीज़ का कंसंट्रेशन नाइक्रोम ज़्यादा होता है, आयरन कम होता है, ऐसा नहीं होता, सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसलिए एलओआई क्या? तो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। देखिए, एन एलओआई इज ए होमोजीनियस मिक्सर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। या तो 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स का होमोजीनियस मिक्सर हो सकता है, या एक मेटल होगा एंड ए नॉन मेटल। तो एलओआई नॉन मेटल का भी हो सकता है, मेटल मेटल का हो सकता है, मेटल नॉन मेटल का हो सकता है। ध्यान रखिएगा कैसे बनाया जाता है। तो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल। मतलब उसमें से जो प्राइमरी मेटल क्या है? जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। जैसे लोहा में किसी चीज़ को हमको मिलाना होगा, तो लोहा को सबसे पहले पिघलाएंगे, तो प्राइमरी मेटल को सबसे पहले मेल्ट किया जाता है। एंड देन डिजॉल्विंग द अदर एलिमेंट्स इन डिफिनेट प्रोपोर्शन। और उसके अलावा जो और भी मेटल्स है या नॉन मेटल होगा, उसको हम हल्का डिजॉल्व कर देते हैं उसके अंदर। इट इज़ देन कूल्ड टू रूम टेम्परेचर, और उसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर दिया जाता है। आपका एलओआई कंप्लीट है। जैसे यहाँ पर डू यू नो में दिया है दोस्तों, आयरन का एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए, प्योर गोल्ड जो हम लोग जानते हैं कि 24 कैरेट का, वो क्या होता है? बहुत सॉफ्ट होता है दोस्तों। मतलब हाथ से अगर उसको आराम से उसको फोल्ड कर सकते हैं। आप जानते हैं मेटल का प्रॉपर्टी होता है मेलिएबल डक्टिलिटी का। डक्टिलिटी से क्या होता है कि हम उसका वायर बना सकते हैं। मेलिएबल में क्या होता है? उसको पीट के पतला तार बना सकते हैं मतलब सीट बना सकते हैं। तो इतना मतलब सॉफ्ट होता है ना कि नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। उसका आप ज्वेलरी नहीं बना सकते हैं। तब क्या करते हैं? देखिए ना, तब दोस्तों क्या करते हैं? इट इज़ एलॉयड विथ आइदर सिल्वर और कॉपर टू मेक इट हार्ड। उसको हार्ड करने के लिए, हार्ड बनाने के लिए हम क्या करते हैं? या तो सिल्वर से या कॉपर से, सिल्वर या कॉपर को क्या करते हैं? उसका एलॉय बना देते हैं। मतलब गोल्ड में सिल्वर कॉपर मिला देते हैं। गोल्ड हमारा ज़्यादा रहता है, सिल्वर कॉपर थोड़ा कम होता है। जनरली इन इंडिया 22 कैरेट गोल्ड इज़ यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट। हम लोग के घरों में जो हमारी मदर पहनती है, या आप लोग भी पहनते होंगे, ठीक है, किसी प्रकार का चेन वगैरह पहनते हैं, ब्रासलेट पहनते हैं, तो उसमें 22 कैरेट का ही गोल्ड रहता है और उसमें थोड़ा बहुत सिल्वर और कॉपर मिलाया रहता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि हम गोल्ड का जो एलॉय बनाते हैं दोस्तों, गोल्ड का एलॉय बनाते हैं, उसमें क्या क्या बनाते हैं, उसमें क्या क्या मिक्स करते हैं? तो या तो सिल्वर या कॉपर। इट मीन्स डैट 22 पार्ट्स ऑफ प्योर गोल्ड इज एलॉयड विथ 2 पार्ट्स। मतलब उसका जो 22 पार्ट होता है गोल्ड का, उसमें 2 पार्ट क्या होता है हमारा? 24 पार्ट में 2 पार्ट क्या होता है हमारा? या तो सिल्वर होगा या कॉपर होगा। ऑलराइट, अब देखिए कौन कौन क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा कि एलॉय क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सर होता है हमारा, 2 या 2 मेटल या नॉन मेटल का हो सकता है, डिफिनिट प्रोपोर्शन में उसको हम मिलाते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। ऑलराइट, अब देखिए कि कुछ एग्जाम्पल दिया है एलॉय का। इफ़ वन ऑफ द मेटल इज मरकरी, अगर किसी एलॉय का एक मेटल अगर मरकरी है, तो उस एलॉय को क्या कहा जाएगा? उसको हम अमलगम कहते हैं दोस्तों। ध्यान रखिएगा, जैसे हम एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अमलगम क्या है? कोई भी एलॉय होगा, कोई भी एलॉय होगा, अगर उसमें से एक मेटल अगर मरकरी है, Hg है, तब उसको हम क्या कहेंगे कि वो हमारा अमलगम हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल में जिंक मरकरी, मतलब मरकरी के साथ हम क्या मिक्स कर दिए दोस्तों? जिंक। मरकरी के साथ हम क्या मिक्स कर दिए? जिंक। मरकरी के साथ जिंक मिक्स कर दिए, यह क्या? ZnHg। इसको क्या कहेंगे? जिंक मरकरी अमलगम। इसका नाम क्या होगा दोस्तों? जिंक मरकरी अमलगम। जिंक मरकरी अमलगम कहेंगे। ठीक है, अमलगम कहने का मतलब एक तो आपका Hg तो है ही, और इसमें हम जिंक है। जैसे सोडियम मरकरी अमलगम, मतलब सोडियम मरकरी है, इसको हम NaHg अमलगम कहते हैं, NaHg अमलगम कहते हैं दोस्तों। ऑलराइट, तो याद रखिएगा, जिंक मरकरी अमलगम और सोडियम मरकरी अमलगम का भी एग्जाम्पल भी पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए, ऑल अमलगम आर एलओआई। जितना अमलगम है सब एलओआई है। ऑब्वियसली बात है, अमलगम का मतलब क्या?
ऐसा एलॉय जिसमें एक मेटल हमारा मरकरी हो। ऑलराइट, तो वो एलॉय तो है ही, तो सारा का सारा अमलगम एलॉय होगा। लेकिन ऑल एलॉय आर नॉट अमलगम, सारा का सारा एलॉय अमलगम नहीं है। जैसे ब्रॉन्ज एलॉय है दोस्तों, ब्रास एलॉय है, सोल्डर एलॉय है, इसके अलावा भी बहुत सारा एलॉय होता है, स्टील एलॉय है, लेकिन उसमें मरकरी नहीं होता है। इसलिए सारा का सारा एलॉय अमलगम नहीं है, लेकिन सारा का सारा अमलगम हमारा एलॉय होता है। ऑलराइट, तो अमलगम आप अच्छे से समझ गए। नेक्स्ट लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हम पेन चेंज करके कर देते हैं। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय इज लेस देन दैट ऑफ द प्योर मेटल। मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट, गोल्ड मान लेते हैं दोस्तों, गोल्ड है हमारा, कॉपर है या सिल्वर है, ये सब क्या है, मेटल है, इसका अपना इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी है। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, लेकिन जैसे ही उसका हम एलॉय बना देते हैं, एल्यूमिनियम में किसी और को मिक्स कर दिए दोस्तों, कॉपर को मिक्स कर दिए या कार्बन को मिक्स कर दिए, तब जो उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू प्योर मेटल। प्योर मेटल मतलब प्योर एल्यूमिनियम, वही लिखा है, याद रखिएगा। लेस देन, यहाँ लिखा हुआ लेस देन, इस लेस देन को अंडरलाइन कर लीजिए दोस्तों, इस लेस देन को आप अंडरलाइन कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मतलब एलॉय का जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, कम होता है। इसी चीज़ को हम लिख दिए यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलॉय इज, लिख दीजिए यहाँ पर लेस देन, एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है, लेस देन ऑफ प्योर मेटल, प्योर मेटल से कम होता है, लेस देन ऑफ प्योर मेटल दोस्तों। ऑलराइट, एक एक लाइन को, एनसीईआरटी का एक एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए देखिए ना हर एक लाइन को अंडरलाइन करके अच्छे से क्या क्वेश्चन बन सकता है वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो प्लीज़ हमारा जो टारगेट 95+ साइंस मैथ में जो सीरीज है दोस्तों, उसको अच्छे से छोटा छोटा वीडियो बना के हम एक एक क्वेश्चन को समझाएं और उसी टॉपिक को पकड़ें जहाँ से 100% क्वेश्चन बनने की संभावना है। अब देखिए, अब कुछ एलॉय का एग्जाम्पल दे दिया है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, ब्रास एंड एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रास, ब्रास को दोस्तों, ब्रास को हम कहते हैं पित्तल, ब्रास को क्या कहते हैं, पित्तल। देखिए हम यहाँ पर बताते हैं कैसे ध्यान रखेंगे, ब्रास ब्रॉन्ज में सबको कन्फ्यूजन हो जाता है। तो याद रखिए ना, ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है दोस्तों, आप जानते हैं कि ब्रॉन्ज मेडल होता है, ठीक है, एक होता है गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज को हिंदी में कहते हैं कांस्य, क्या कहते हैं, कांस्य पदक कहते हैं दोस्तों, कांस्य पदक। तो ये कांस्य, ब्रॉन्ज को याद रखिए, ये कांस्य पदक होता है, इसका मतलब ब्रास को हम क्या कहेंगे, पित्तल। हिंदी अगर आप बोल दिए दोस्तों तो आप आसानी से कर पाएंगे। ब्रास क्या हो जाता है हमारा, पित्तल। पित्तल से याद रखिएगा पिताजी, पित्तल से याद रखिए पिताजी, पित्तल से याद रखिए पिताजी। आप पिताजी को तोड़ दीजिए, जैसे पिताजी को नहीं तोड़ना है, मतलब इस पिताजी को थोड़ा, एक मिनट, इस पिताजी को थोड़ा दोस्तों हमको संधि विच्छेद करना है। देखिए पिताजी को यहाँ पकड़ गए और आप इसको देखिए, पिताजी से, पिताजी में पी है, पी से याद रखिए दोस्तों पित्तल, पी से याद रखिए पित्तल, पित्तल मतलब क्या हो गया हमारा, ब्रास, पित्तल मतलब हो गया हमारा ब्रास। ऑलराइट, और ता से हो गया हमारा तांबा, तांबा को इंग्लिश में कहते हैं कॉपर, तांबा को इंग्लिश में कॉपर कहते हैं। जी से हो गया हमारा जिंक दोस्तों, जी से क्या हो गया हमारा, जिंक हो गया, जिंक मतलब Zn। तो पित्तल मतलब ब्रास, ब्रास किसका एलॉय है, कॉपर और जिंक का, ब्रास किसका एलॉय है दोस्तों, कॉपर और जिंक का। जब एक पता चल जाता है दूसरा आसानी से निकाल लीजिएगा। तो ब्रास क्या होगा दोस्तों हमारा, कॉपर और जिंक हो गया। दूसरा ये क्या है, कॉपर तो एक होता ही है, कॉपर तो एक है, कॉपर में हम क्या मिला देते हैं, टिन, कॉपर में टिन मिला देते तो हमारा क्या हो जाता है, ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज कांस्य जो होता है, कॉपर में टिन मिला दिया जाता है। आपने अगर जूनियर क्लास में कभी हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा दोस्तों, तो अपने आप में एक कांस्य युगीन सभ्यता आई थी, मतलब ब्रॉन्ज एज ही चल रहा था उन दिनों। ब्रॉन्ज एज मतलब ब्रॉन्ज का ही उन दिनों हथियार बनाया जाता है या कोई भी चीज़ बनाया जाता, तो ब्रॉन्ज मतलब कॉपर और टिन की डिस्कवरी हो चुकी थी और लोग उसको मिक्स करके नया नया जो भी प्रोडक्ट होता था वो बनाते थे। तो देखिए, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, तो ब्रास, ब्रास मतलब दोस्तों पित्तल, कॉपर और जिंक हो गया, कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड जिंक। एंड ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज क्या हो गया हमारा, कांस्य हो गया दोस्तों। ये किसका है, तो कॉपर एंड टिन का है, कॉपर एंड टिन का। आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये एलॉय है, एलॉय के बारे में हम पढ़ चुके हैं। देखिए ना, एलॉय का जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है वो कम होता है, तो ये भी, ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं है। कहने का मतलब कॉपर, कॉपर अपने आप में इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, लेकिन कॉपर जब जिंक के साथ मिक्स हो गया, कॉपर जब यहाँ पे टिन के साथ मिक्स हो गया, तो अब उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थोड़ा कम हो गया, क्योंकि अब वो एलॉय बन चुका है। ऑब्वियसली बात है, आप अभी ऐसे हैं दोस्तों, लेकिन शादी के बाद तो आप तो बदल जाइएगा, है कि नहीं है। आप अपने दोस्त के लिए भी कुछ और होंगे, लेकिन शादी के बाद तो आप दोस्त को भूल जाइएगा। ऐसा होता है, आदमी बदल जाता है। तो किसी और के साथ जाइएगा तो अपनी जिंदगी बदल जाइएगा, हमेशा ऐसा होता है। आलू का टेस्ट पहले कुछ और होता है, सब्जी बनने के बाद कुछ और होता है। तो ये कुछ वैसा ही ध्यान रखिए। तो अब जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं है, जबकि कॉपर जो है
उसका हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कि सोल्डर इज़ एन एलॉय ऑफ लेड एंड टिन। सोल्डर आपने देखा होगा कभी कभार आपका मोबाइल में स्पीकर टूट जाता है या कुछ हो जाता है या घर में वायरिंग वगैरह कराना होता है या जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दोस्तों, उसके अंदर देखिएगा कि व्हाइट कलर का जो सोल्डिंग हुआ रहता है, मतलब एक वायर को दूसरे वायर से जोड़ते हैं, वो क्या होता है, सोल्डर से ही जोड़ा जाता है। एक पतला सा वायर आता है, उसको पिघला के वहाँ पे उसको जोड़ा जाता है। तो सोल्डर किसका एलॉय है, लेड और टिन का। सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ लेड और टिन। लेड और टिन का एलॉय किसका है, हमारा सोल्डर है दोस्तों। ठीक है, ये सब आर नॉट गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी। जितना भी एलॉय होता है इलेक्ट्रिसिटी का, गुड कंडक्टर नहीं है। कंडक्टर तो है, गुड कंडक्टर नहीं है। ऑलराइट, अब देखिए हैज़ ए लो मेल्टिंग पॉइंट। इस सब का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है ये भी बताएं कि मेल्टिंग पॉइंट और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी दोनों कम होता है। हैव ए लो मेल्टिंग पॉइंट एंड यूज फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर टुगेदर। मतलब मेल्टिंग पॉइंट कम है, मतलब हल्का हीट देने पे ही वो क्या होगा, पिघल जाएगा। कॉपर को वैसे ही बहुत ज़्यादा हीट दीजिएगा तब वो पिघलेगा, लेकिन जब उसका हम एलॉय बना देते हैं दोस्तों तो हल्का हीट देने पर ही वो पिघल जाता है। इसलिए हम सोल्डर में लेड और टिन का यूज़ करते हैं। ऑलराइट, देखिए द वंडर ऑफ एंशिएंट इंडियन मेटलर्जी। मतलब पहले के लोग भी बहुत मेटलर्जी के बारे में बहुत चीज़ जानते थे। द आयरन पिलर नियर द कुतुब मीनार इन दिल्ली। दिल्ली में जो आयरन पिलर है, ठीक है, वो आज से 1600 साल पहले बनाया गया था। ठीक, दे हैड डेवलप्ड ए प्रोसेस विच प्रिवेंटेड आयरन फ्रॉम रस्टिंग। मतलब इस प्रोसेस से उसको बनाया गया था कि उसमें रस्ट कभी लगता ही नहीं है। आप अपने घर में कोई आयरन का ग्रिल लगाइए दोस्तों, आयरन का विंडो लगाइए, आयरन का कोई भी चीज़ आर्टिकल आपके पास, इवन मोटरसाइकिल होगा, बाइक होगा, उसमें देखिए आयरन का अगर कोई आर्टिकल होता है तो बार बार पानी पड़ने पर रस्ट लगने लगता है। लेकिन 1600 साल पहले ये हमारा जो आयरन पिलर बनाया गया था, अभी तक इसमें जंग नहीं लगा। तो ऐसा वो लोग उन दिनों के जो श्रमिक थे या उन दिनों के जो इंजीनियर थे, ऐसा क्या तरीका जानते थे कि जो उसमें जंग नहीं लगा। ऑलराइट, उसी के बारे में है। रस्टिंग फॉर इट्स क्वालिटी टू ऑफ रस्ट रेसिस्टेंट इट हैज़ बीन एग्जामिन्ड बाय साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। द आयरन पिलर इज 8 मीटर हाई एंड वे 6 टन। मतलब 8 मीटर लंबा है और 6000 kg इसका वजन है दोस्तों, 6000 kg इसका वजन है। तो आज के टॉपिक में हमने क्या क्या देखा दोस्तों, हमने आज के टॉपिक में एलॉय के बारे में देखा। एलॉय क्या है, तो होमोजीनियस मिक्सर है। याद रखिए एलॉय क्या हमारा होमोजीनियस मिक्सर होता है, मेटल नॉन मेटल का या मेटल मेटल का हो सकता है। ठीक, बनाते कैसे थे, तो प्राइमरी मेटल को सबसे पहले उसको मेल्ट कर देते हैं, फिर उसमें सेकेंडरी मेटल जो है कि जो कम मिलाते हैं उसको मिला देते हैं। आयरन के बारे में, गोल्ड के बारे में तो आपको पता है, हम जो 24 कैरेट गोल्ड देखते हैं वो क्या होता है दोस्तों, सॉफ्ट होता है। उसमें हम या तो सिल्वर और कॉपर मिला देते हैं 2%। फिर अमलगम किसको कहते हैं, कोई भी एलॉय जिसमें एक मेटल हमारा मरकरी, उसको हम अमलगम कहते हैं, जैसे जिंक मरकरी अमलगम, सोडियम मरकरी अमलगम। साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि ऑल अमलगम आर एलॉय बट ऑल एलॉय आर नॉट अमलगम। जितना भी अमलगम है सब एलॉय है, लेकिन सारा का सारा एलॉय अमलगम नहीं है। देखिए ना, ये एलॉय है, ये एलॉय है, ये एलॉय है, लेकिन ये सब क्या अमलगम नहीं है हमारा। ऑलराइट दोस्तों, उसका हम देख लिए कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड जो मेल्टिंग पॉइंट होता है एलॉय का, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट एलॉय क्या होता है, प्योर मेटल से कम होता है। हम बता दिए अभी, आपकी शादी के बाद अपने दोस्त के लिए आप कम हो जाइएगा, अपने परिवार में आपका हिस्सेदारी ज़्यादा हो जाएगा। पहले अभी आपका दोस्त ही सब कुछ था, लेकिन बाद में आप अपने दोस्त के लिए बदल जाइएगा। कुछ वैसा ही है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट एलॉय का कम हो जाता है। ब्रॉन्ज कॉपर टिन का एलॉय है। ब्रास, ब्रॉन्ज आपको हम बता दिए दोस्तों। ब्रास को कैसे ध्यान रखेंगे, ब्रॉन्ज को ध्यान रखिए ना, ब्रॉन्ज होता है कांच से दोस्तों। तो ब्रास क्या हो जाएगा, पित्तल। पित्तल से याद रखिए पिताजी, पिताजी मतलब तांबा जिंक। पिताजी में पी जो है, पी से पित्तल हो गया, तो से तांबा हो गया, जो से जिंक हो गया। मतलब ब्रास जो है हमारा तांबा जिंक हो गया, तांबा और जिंक हो गया दोस्तों। इसको हिंदी में लिख लीजिए, तांबा, तांबा प्लस जिंक क्या हो गया हमारा, पित्तल। तांबा जिंक क्या हो गया हमारा, पित्तल। पित्तल मतलब ब्रास, पित्तल मतलब ब्रास, ब्रास मतलब आप जानते हैं पित्तल। ठीक है, तांबा जिंक। तो दूसरा वाला जो होगा तांबा टिन हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, तांबा टिन हो जाएगा। सोल्डर, लेड और टिन होता है। सोल्डर का यूज़ हम सोल्डिंग करने के लिए करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल वायर्स को ज्वाइन करने के लिए करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इसका कम होता है, आसानी से यूज होता है, ये गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है। तो आज के वीडियो में हम दोस्तों एलॉय के बारे में अच्छे से देखें। हो सकता है कि 5-6 मिनट ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया होगा, लेकिन इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आएगा। आप 100% बिलीव करके चलिए दोस्तों, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है दोस्तों, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन जरूर पूछेगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और बने रहिए। जो भी मेरा टारगेट 95+ सीरीज है दोस्तों, उसको अच्छे से पढ़िए। सारे क्वेश्चन को, चाहे ट्रिग्नोमेट्री का हो, सर्कल का हो, किसी भी चैप्टर का हो, साइंस का जो अलग अलग छोटा छोटा टॉपिक हम ले रहे हैं उसको पढ़िए और 100% कंप्लीट करते जाइए इसको, कि इसके बाद आप दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। इससे आप है कि क्वेश्चन ही लगाइए, क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा दोस्तों। थैंक यू।